आज हम दो तरह के लोगों की बात करेंगे इस वीडियो में और ये वीडियो है निक्कू से रिलेटेड। तो स्वागत है आप लोगों का, नमस्कार है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निक्की का भी अभी एक वीडियो आता है और जिसके थंबनेल में ये लिखा रहता है, और थंबनेल में नहीं वीडियो में भी इसके जिक्र होता है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसा कि निक्की का भी सिचुएशन जो चल रहा है उसमें पूरा परिवार निक्की का हेल्प कर रहा है, तो उससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कुछ लोग घर के लोग नहीं हैं, बाहरी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं। उसमें कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि सिंपैथी कार्ड खेल रही है और पूरे घर को नौकरानी बनाई हुई है। वहीं पर दूसरे तरफ बात करें तो जेठानी के भी वीडियो में आता है कि देवरानी को देवरानी इतना बीमार है, तुम केयर नहीं करती हो, तुम तो दिखती ही नहीं हो केयर करते हुए। ये हैं दो तरह के लोग। चलिए इन्हीं बारे में बात करेंगे। अगर जेठानी न जाए निक्कू के तबीयत खराब होने में, तो ये होता है कि कैसी निर्दयी है, अपना पार्टी एंजॉय कर रही है। देवरानी बीमार है, नहीं जा रही है। उधर जेठानी कर भी रही है तो भी दिक्कत है। बहुत चीज़ें इसमें चल रही हैं। मैंने एक देखा, निक्कू की जो बहन है उसको भी नहीं छोड़े लोग, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है, देखो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि एक लड़की अगर ससुराल में बीमार होती है ना, तो सबसे पहले उसके पास अगर मायके के एक कोई सदस्य भी आ जाए तो उसको बहुत धाड़स रहता है कि हाँ चलो कोई अपना है, कुछ मन की बात कहनी है तो वो या तो अपने पति से कह सकती है और या तो अपने मायके से कह सकती है। कोई भाभी हो, चाहे अपनी बहन ही हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो या भाई हो, उतना खुल के अपने ससुराल में बात नहीं कर सकती है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं निक्की के इस सिचुएशन में भी कि सिंपैथी कार्ड खेल रही है, नाटक कर रही है, ये वो लोग होंगे जिनके साथ में ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ होगा, जो मिसकैरेज से नहीं गुजरे होंगे या उन्होंने बच्चा नहीं खोया होगा। ये बिल्कुल उसी तरह के लोग कह रहे होंगे, क्योंकि जो इनके साथ में ये बीता है ना, वो एक्चुअल में जानता है कि ये जो दर्द है निक्कू का, होता कैसा है दर्द। एक डिलीवरी के बराबर दर्द होता है। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि निक्कू आई घर पे और बस घर में घूमने फिरने लगे, खाना बनाने लगे चाहे, और ये कोई नहीं है, एक दूसरे के हेटर हैं। वो निक्कू के जो शुभचिंतक हैं उधर जाके कह रहे हैं, उधर के जो शुभचिंतक हैं इधर आके कह रहे हैं। मैं दोनों की बात कर रही हूँ और माफ़ करना कि अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा आज की वीडियो देख के कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सिंपैथी कार्ड खेल रही है, नाटक कर रही है, पूरे घर को नौकरानी बना दिया है, तो ये गलत बात है। बहन आई है, बहन अगर किचन में चली गई तो उसके लिए जेठानी को ट्रोल करना कि उतनी छोटी बहन को वो घर का खाना बना रही है, यानी कि निक्कू का सारा काम वो कर रही है, कामनी जी अपना काम कर रही हैं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रख रही हैं। यानी कि इंसान किस किस को सफाई दे, दो तरह के लोग हैं, किसको दे सफाई। कोई जेठानी को कह रहा है कि वो नहीं कर रही है, निक्कू को कह रहा है कि वो जानबूझ के उन लोगों से काम करवा रही है, नौकरानी बना दी है, खुद नहीं उठ रही है बिस्तर पर से। भाई साहब एक बात बताएं, इस चीज़ को जो लोग खिलवाड़ समझ रहे हैं ना, एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, और जो ना समझे वो एक तरह से कहेंगे कि निर्दयी होगी। दुश्मन के भी इस दर्द को समझना चाहिए, समझिए इस बात को। एक औरत का जो मिसकैरेज होता है, वो जिस तरह से डिलीवरी होता है उस तरह से, कहते हैं ना 100 हाथी का जो बल होता है ना, उस तरह से शरीर टूट जाता है औरत का। ये जो माँ बनी होगी, नॉर्मल डिलीवरी करी होगी, वही जानती है। और कोई जानबूझ के हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, कोई अपनी, अच्छा हॉस्पिटल में चलो जानबूझ के जाएगा ही, किसके पास इतना पैसा है कि उतना वेस्ट बहाएगा सिर्फ दिखावे के लिए। ये जो कह रहा होगा वैसा करके खुद ही देख लेगा। किसी को पैसा काटता थोड़ी है कि मैं फालतू में भर्ती हो जाऊं और उस भर्ती होने का फालतू में पैसा दूं हॉस्पिटल में। और एक चीज़
कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो फालतू में ही मरीज को भर्ती कर लेगा बिना किसी बीमारी के, राइट। मुझे ऐसे लोगों को बहुत ताज्जुब होता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं कि जो इस कंडीशन में भी किसी का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। निक्की ने साफ साफ समझाया है अपने वीडियो में कि इस टाइम पे मायके की फैमिली और ससुराल की फैमिली पूरी की पूरी साथ दे रही है निक्की का। एक एक लोगों को यहाँ पर अब बोलना नहीं पड़े, यानी कि ससुराल की फैमिली, उसमें कामनी जी भी आ जाती है। अब कुछ लोग एक दिन कहे थे कि कामनी जी इतना कर रही हैं, उसका तो नाम ले ही नहीं रही हैं। तो उसमें निक्कू ने जवाब दिया था, कमेंट में पिन भी किया था कि मेरी जिठानी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, उनको परिवार से बाहर मत समझिए। तो परिवार बोला तो यानी कि फिर इस तरह से निक्कू को सासू माँ, ससुर जी, जेठानी, उनका बच्चा, जेठ, सबको गिनवाना पड़ेगा। तो एक एक शख्स को अगर गिनवाएं तब लोग समझेंगे कि हाँ, अब जाके समझ में आया है कि कामनी जी काम कर रही हैं निक्कू के लिए। यहाँ पर प्रूफ दो, सारे लोग प्रूफ दो, तब लोग मानेंगे। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा और कभी भी नहीं सोचा, ये मन में लाया ही नहीं कि जेठानी काम कर रही है कि नहीं, वो उनकी फैमिली मैटर है। कुछ लोग यहाँ पर ना पर्सनली हावी हो जाते हैं कि तुम दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई, हमें उतना ही राइट है जितना हम वीडियो में देखते हैं, उतना नहीं राइट है कि आप घर में घुसो, आओ, घुस के लोगों की चीज़ों को देखो और फिर बाहर निकालो। हमें उतना हक नहीं है। उतना ही हक है कि जो लोग वीडियो दिखाते हैं उतना ही दिखाते हैं, उतने ही से संतुष्ट हो जाए। हाँ, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए भी बोल रही हूँ, मना ऐसा थोड़ी ना मैं बोली हूँ कि नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूछते ही हैं। आप वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ अगर गलत हो, चाहे ऐसा आपको लगे कि हाँ वीडियो में ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अन्यथा नहीं। हमें बिना कुछ जाने, बिना कुछ किसी को भी घसीट के नहीं लाना चाहिए, राइट। यहाँ पर सिर्फ निक्कू को ही नहीं, कामनी जी को भी ट्रोलिंग मिल रही है काम को लेकर कि तुम्हारे रहते कामनी तुम क्या कर रही हो, तुम घूम फिर रही हो, वो अपनी बहन को बुलाकर काम करवा रही है। तो उस दिन भी कामनी जी ने सफाई दिया कि किसी परिवार के शख्स का मतलब वो था, किसी का डेथ हो गया था तो पूरा परिवार वहाँ था, इसलिए ध्यान रखने के लिए निक्कू की छोटी बहन को बुलाया गया और बच्चे को दूध ही दे दिया। वो भी बच्ची है जो दे रही है, छोटी बच्ची है, दूध देना बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं है। दूध दे दिया तो क्या ही हो गया, अपनी बहन को हल्दी दूध दे दिया तो क्या ही हो गया। इंसान चलते फिरते करता रहता है इतनी छोटी छोटी बात। खाना बनाते हमने नहीं देखा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब कि किसका किसका आदमी जवाब दे। ऐसे ऐसे घर में घुस के लोग और आपकी मुंह को खोल कर, चीड़ कर जबान से निकाल लेते हैं बाहर, आओ। और मैं बोलती हूँ कि ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहिए जो ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे गंदे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगी, जो गलत है वो गलत है। निक्कू की जो बेटी है छोटी वाली, उसको किसी ने कमेंट किया था, निक्कू ने पिन भी किया था कि वो बंदर जैसी लगती है। सीरियसली सीरियसली ऐसी इंसानियत को धिक्कार है। और भगवान न करे, कहते हैं ना, जो दूसरे का छोड़ो बच्चों का उपहास उड़ाता है उसको भगवान 7 जन्म वही बनाते हैं। बच्ची है वो, छोटी सी, अबोध। कहते हैं कि बच्चों के मन में भगवान रहते हैं, उसको भगवान ने गढ़ा है। ये देखने वाले की मानसिकता कैसी हो गई कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हद है। एक छोटी बच्ची को क्या बोल दिया तुमने? बोलने के पहले 100 बार एक बच्चे को सोचना चाहिए। वो बच्चा चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें तो कहीं से कहीं तक धनवी ऐसी नहीं दिखी। कितने अच्छे से उसकी बातें सुनो तो सुनते रह जाओ। उसका एक वीडियो मैंने देखा, ब्लॉग है उसका, इतना अच्छा लगा कि लग रहा था कितना प्यार है, कितना क्यूट है, कितनी अच्छी है, पा जाते तो प्यार कर लेते। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। अपना बच्चा बहुत प्यारा, दूसरे का बच्चा गलत, गंदा। आपके बच्चे को अगर कोई बोल दे, गलती से डांट दे तो खून खौल जाएगा। दूसरे के बच्चे को आप आकर बोल रहे हो ऐसा कुछ,
धिक्कार है ऐसे लोगों पे, ऐसे इंसान पे। और जो बच्चों को बोलता है ना, एक बार नहीं 100 बार कहते हैं, 7 जन्म जो बोलोगे वही हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।